हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन ग्रोथ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पर डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले आपको 7 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। उसमें बिहार से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को संकलित किया गया है। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके आप पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो आज के सेशंस की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने एक सेकेंड भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। कब अंगीकार किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा मतलब वो झंडा किस तरीके से दिखता है, कैसा है, तो इसके लिए है। रूपरेखा को अंगीकार कब किया गया था? तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है कर्नाटक में। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा तांबे की खान के लिए। खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है। इसको एक बार ग्राफ बना के समझाते हैं। जैसे ये ग्लोब है, ग्लोब के बीच में ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ का जो एरिया है बीच वाला, इसको हम लोग डोलड्रम का एरिया बोलते हैं। ठीक है, डोलड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। तो लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। ठीक है, अगर राज्यसभा के लिए पूछे तो राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो यह है समस्तीपुर में। राइट आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो राइट आंसर हो जाएगा समस्तीपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पे है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगर आपको चावल अनुसंधान केंद्र पूछा जाए तो ये कहाँ है? कटक में। ठीक है, याद रखेंगे। और कृषि अनुसंधान केंद्र तो ये दिल्ली में मिल जाएगा आपको। ठीक है, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है? तो यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसी के साथ कान्हा के साथ है माधव। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर आप याद करना चाहेंगे तो जितने भी भारत में राष्ट्रीय उद्यान है उसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, जिसमें कि आपको बिना ट्रिक्स के, निमोनिक्स के सहारे आपको जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा। सो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। ये कुछ दिनों में मैं वो वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? तो ये जाता है जाइलम टिश्यू से। संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? तो पानी जाता है जाइलम टिश्यू से। अगर यहीं पे आप लोगों से पूछा जाए कि पानी तो चला गया जाइलम टिश्यू से, अगर भोजन किसके सहारे ऊपर जाता है पौधे के पार्ट्स में, कौन से टिश्यू के से? तो वो जाता है फ्लोएम से। याद रखेंगे, फ्लोएम से। जाइलम से पानी जाता है और फ्लोएम से खाना, यानी फूड जो है पौधे को ट्रांसफ़र करने का काम फ्लोएम टिश्यू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। आप किसी कमरे को ठंडा कैसे कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा संपीड़ित गैस छोड़ने से कमरे का तापमान ठंडा हो जाएगा। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो राइट आंसर हो जाएगा संपीड़ित गैस छोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1। गंगा नदी से इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जलपथ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा 6 जिलों में। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो ये चलाया जाएगा 6 जिलों में। राइट आंसर हो जाएगा 6 जिलों। बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सुपौल में। तो राइट आंसर हो जाएगा सुपौल। बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सुपौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नल संतोष बाबू जी को। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नल संतोष बाबू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लखीसराय के किस चर्चित निर्देशक को फिल्म मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया रितेश एस कुमार को। ये कौन सी फिल्म है? मृदंग। मृदंग के लिए बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किनको किया गया? तो रितेश एस कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल, याद रखेंगे, घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया? ये किया गया भागलपुर में। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग फूल उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये करता है पर्ण, याद रखेंगे पर्ण। नेक्स्ट वंस अगेन, पौधे का कौन सा भाग फूल उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये करता है पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। राज्य अपहरण नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति की शुरुआत किसने की थी? तो डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में। हड़प्पा कालीन सभ्यता आप लोगों ने देखा होगा, तो उस सभ्यता में आप लोगों को लोथल नाम पढ़ने के लिए मिला होगा। तो वहीं से पूछा गया कि लोथल किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में। और वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिया गया, तो सो प्लीज़ अगर आपको ज़रूरत लगे तो उस वीडियो को जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना थी? तो ये थी कुचिपुड़ी की। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कुशल नृत्यांगना थी? तो ये थी कुचिपुड़ी नृत्य की। नाम याद रखेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति, और ये कौन सा नृत्य करती थी? तो कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर। ये क्वेश्चन का ऑप्शन शायद मिस्टेक है, इसको हम लोग स्किप करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसमी परिवर्तन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि है? तो ये यायावरीय झुंड। मौसमी परिवर्तन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि है, कौन सा है? तो यायावरीय झुंड। नाम थोड़ा टंग ट्विस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो किनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो ये हुई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख केंद्र क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख है, मतलब व्यापार का प्रमुख केंद्र को, मतलब जहाँ से व्यापार को ऑर्गेनाइज किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो वो क्या है? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है मैसूर में। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं इसका सेपरेट वीडियो जरूर बना के दे दूंगा। एक बार देखिएगा, क्लास में ही आपको सारा का सारा अनुसंधान केंद्र भारत में जितने हैं सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस
पत्र अथवा और डैश का प्रयोग कर सकते हैं। और किसका प्रयोग करते हैं? तो हल्दी का। हल्दी से भी हम लोगों को पता चल जाता है कि कोई वस्तु अम्लीय है या क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है जिप्सम से। राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है जिप्सम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो करते हैं कैसे? राइट आंसर हो जाएगा तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो ये होती है बीजों से। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो ये होता है यूरेनियम का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो यूरेनियम का। राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर साहब। राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? ये याद रखेंगे, सुपौल को। बिहार के किस जिले को प्रथम कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया सुपौल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया है? यह है गोगाबिल को। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व किसे घोषित किया गया? गोगाबिल पक्षी केंद्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध परेव गांव कहाँ स्थित है? यह है स्थित बिहटा में। राइट आंसर हो जाएगा बिहटा। बिहार में पीतल नगरी के रूप में प्रसिद्ध परेव गांव कहाँ स्थित है? तो यह है बिहटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? राइट आंसर हो जाएगा 19। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया था? तो ये शुरुआत हुई थी 1982 से। ठीक है, इसका आप ईवीएम का फुल फॉर्म टाइप करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग जिसमें इलेक्शन करवाया जाता है ना। भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह के साथ। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प मतलब कपूर को वेपर बनाने के लिए कौन सी मतलब जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा रजनी शेखर सिब्बल, शेखरी सिब्बल। वुमेन ऑफ इन्फ्लुएंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी शेखरी सिब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? तो ये सुधार किया गया था दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था, क्योंकि उस समय दल बदल बहुत ज़्यादा चल रहा था नेताओं के द्वारा, है ना। इसलिए संविधान के 52वें संविधान संशोधन में इसके लिए कानून बनाया गया था। 1985 में किए गए भारतीय संविधान के 52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया था? तो इसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पनबिजली केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था शिव समुद्रम में। भारत का पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था शिव समुद्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो ये महाभियोग प्रस्ताव। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो ये किया जाता है महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है? तो ये लिया जाता है एल्यूमिनियम का। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों में काम लिया जाता है? तो मतलब पुर्जे बनाने के लिए कौन से धातु का प्रयोग होता है? ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है? तो ये अनुच्छेद 248 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है? तो यह अनुच्छेद 248 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। शिशुनाग ने अपनी
राजधानी कहाँ बनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? थॉमस कप किस खेल में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बैडमिंटन में। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़, अगर वीडियो सच में पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।